दोस्तों, सीरियल ए रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के आने वाले एपिसोड में होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां पर दिखाया जाएगा कि एक पार्टी हो रही होती है वंश के बर्थडे की। उसी में अब होने वाला है कार्तिक का बेटा गैरव किडनैप, क्योंकि उसे किडनैप करने वाला है अक्षत, और जो देविका का बॉयफ्रेंड है। और क्या अब यहाँ पर अक्षत का पर्दाफाश कर पाएगी वेदिका की नहीं, कि उसी के चंगुल में फंस जाएगी। तो आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा खास होगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप करके ना देखें। वीडियो की फुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कार्तिक यहाँ से आखिर में बेचैन सा हुआ घर में घूम रहा होता है, तभी उसकी माँ सोना आती है उसके पास है और कहती है कि क्या हुआ कार्तिक बेटा, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि नायरा यहाँ पर देविका बाहर आई हुई होती है, जहाँ उसे अक्षत ने बुलाया हुआ होता है और कहता है कि अब मुझे बहुत कुछ चाहिए नायरा, तुम देविका तुमसे जो तुम नहीं दे पा रही हो। क्योंकि कहती है कि अब मैंने तो तुम्हें सब चीज दे दिया है, मेरे पास जितने पैसे थे वह सब मैंने तुम्हें दे दिया है, और तुम्हें क्या चाहिए। और तभी यहाँ पर अक्षत कहता है कि नहीं देविका, तुम्हारे पास इतना बड़ा महल और इतने पैसे वाले लोग, ये सब तुम क्या करोगी, इसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ दिखाया जाएगा कि अक्षत यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि वह नायरा को ब्लैकमेल करके उसे पैसे वसूली जा रहा होता है। लेकिन अब देविका क्या करेगी, क्या देविका तो पूरी तरह से फंस चुकी होती है, क्योंकि इसकी सच्चाई अब घर वालों को भी नहीं बता सकती है कि ये मेरा मंगेतर है, जो जिससे पहले मैं प्यार करती थी और इससे मेरी सगाई हो चुकी थी जैसे ही। लेकिन अब क्या आप अक्षत बार बार उसे धमकी दे रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें क्या तुम्हारे घर वालों को बता दूं तुम्हारी सच्चाई, कि मैं यहाँ इस घर का कौन हूँ और तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो क्या अक्षत अब यहाँ पर देविका का पर्दाफाश कर पाएगा और देविका का यहाँ पर अक्षत की सारी सच्चाई घर वालों के सामने ला पाएगी। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देविका उससे हाथ जोड़ती है, कहती है अक्षत जो हमारे बीच में हुआ वो सब भूल करके तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। लेकिन अक्षत कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और उस पैसों में से मुझे हक चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर देविका कहते हैं कि मैं इसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी देने वाली में से नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर अक्षत ने ठान लिया होता है कि मैं पैसे लेकर के ही जाऊंगा, भले मुझसे कुछ भी करना पड़े। तभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर गेट पर खड़ी हो जाती है नायरा। लेकिन नायरा उनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन नायरा को कुछ समझ में नहीं आता है, जिसे देख करके अक्षत और नायरा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन नायरा आखिर में उनकी बातें सही से सुन नहीं पाई होती है, जिसे लेकर के वह नायरा बाहर आएगी, बोलेगी कि अक्षत तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात के टाइम, और देविका आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अक्षत कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं दवाई लेने आया था, सोचा था कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन मुझे इन मैम साहब ने मुझे दवाई दे दी है और मैं खा चुका हूँ। और तभी यहाँ पे देविका कहती है कि मैं तो यहाँ पर पानी लेने आई थी, मुझे बहुत ही जोर से प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लेने आई हुई थी। तभी ये देविका उनकी बातों पर भरोसा कर लेती है और कहती है कि अच्छा अब जो अक्षत तुम्हें दवाई मिल गई है और तुम जाकर के कुछ देर अपने कमरे में आराम करो, तभी तुम्हारे सिर का दर्द बंद हो जाएगा। और देविका आप भी जाओ जाकर के सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी नायरा के सामने अक्षत का कुछ सच नहीं है सामने आया हुआ होता है, क्योंकि जिस दिन अक्षत का सच सामने आ गया देविका के नायरा के, तो अक्षत की तो खैर लगने वाली है। लेकिन आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप करके ना देखें। लेकिन अक्षत ने अपना चक्कू निकाल लिया होता है नायरा को मारने के लिए, लेकिन देविका उसे समझाती है कि इसे कुछ भी मत करना, वरना तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि नायरा जैसे ही अपने कमरे में जा रही होती है, कुछ सोच रही होती है, कहते हैं कि शायद मुझे मेरा शक सही है, क्योंकि अक्षत और देविका की दोनों की जान पहचान है। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि कैरब अपने कमरे में सो रहा होता है और अचानक से वह उठ जाता है, क्योंकि उसे सपने में डर लग चुका होता है। कहता है कि मम्मी शायद मुझे कोई किडनैप करके ले जा रहा होता है, और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूं, और तभी मम्मी मुझे बचा लो। और यहाँ पर कैरब बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। लेकिन आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा खास होगा, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि नायरा कहती है नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब अक्षत का अगला कदम क्या होने वाला है, अब कार्तिक और उसके बेटे कैरब को पड़ने वाला है भारी, क्योंकि यहाँ पर अक्षत ने तो ठान लिया है कि मुझे इस घर से पैसे तो लूटना ही लूटना है, भले कुछ भी हो जाए। और अक्षत ने प्लान भी बना लिया होता है, कहता है कि मैं अब इस घर में से आधा हिस्सा लेकर के ही जाऊंगा। तभी वह कहता है अपने दोस्त के पास फोन करता है और कैरब के फोटो पे एक गोल सा मार्कर बना देता है, कहता है इस बच्चे को किडनैप
किडनैप करना है और इसे बहुत पैसे वाला है क्योंकि इस घर का चिराग है और अब प्लानिंग पूरी हो चुकी है कैरब को किडनैप करने की। लेकिन एक तरफ शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सब लोग यहाँ पर अपना खाना खा रहे होते हैं, सुबह सुबह का नाश्ता, और सब लोग दादी कहती है कि जो वह नया लड़का आया है उसका क्या नाम है। तभी यहाँ पर देखपा कहती है उसका नाम दादी अक्षत है और वह आया हुआ है। तभी यहाँ पर कहता है कि दादी कहती है क्या तुम लोगों ने उसे नाश्ता दिया कि नहीं दिया। तभी कहते हैं हाँ दादी मैंने तो उसे नाश्ता दे दिया है और वह खा करके अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा देवका और कार्तिक दोनों लोग बैठे हुए होते हैं और कचौरी रखी हुई होती है। जैसे ही कहता कार्तिक का हाथ जाएगा उस पर और नायरा का भी हाथ उसी कचौरी पे जाता है, लेकिन कार्तिक उस कचौरी को छोड़ करके देवका के नायरा के थाली में दे देता है और ये सब बातें देख रहे होते हैं। लेकिन एक तरफ शो के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर देवका के दिमाग में अक्षय दी नाच रहा होता है। कहता है कि मैं इस घर से उसे कैसे भी करके पहले निकाल दूं, फिर यहाँ पर मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी और वरना वह पता नहीं कौन सा अगला कदम उठाने वाला है। क्या अब क्या करेगा अक्षय। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कारब ने कर लिया होता है प्लान। अब वंश भैया का जो वंश होता है उसका आ चुका है बर्थडे, लेकिन घर वालों को पहले ही मना कर दिया होता है कि कोई भी उसे बर्थडे विश नहीं करेगा, हम शाम को पार्टी देंगे और उसे सरप्राइज देंगे। तभी वहां पर वंश आता है, क्या कहता है कि वंश भैया आप लोग कचौरी खा लो, और कचौरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन वंश कहता है कि नहीं मैं आज कचौरी नहीं खाऊंगा। कहता है क्यों नहीं खाओगे। कहता है कि मेरी आज मैच है, मैं आज खाली जूस ही पीऊंगा। तभी यहाँ पर कैरब के कहने पे वंश को कोई भी बर्थडे विश नहीं करता है और तभी यहाँ पर कैरब और उसके गायू और उसका पापा सब तैयार होकर के मैच के लिए चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जैसे ही जाएंगे सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगेंगे। कहते हैं कि देखो वंश भैया कितने उदास हो गए होते हैं। और कभी यहाँ पर क्या कहता है कि आप शाम को हम इनके बर्थडे की प्लानिंग पूरी करते हैं, या देख करके सब हंसने लग जाते हैं। तभी दादी कहती है कि कितना छोटा सा बच्चा है और दिमाग देखो कितना तेज चल रहा है इसका, ये सब देख करके तभी बहुत ही ज़्यादा सब हंसने लग जाते हैं। लेकिन कार्तिक कहता है कि कैरब तुम्हारी वजह से मैंने अपने सबसे लाडले बेटे को बर्थडे विश नहीं किया है और तुम्हारा क्या प्लान है मुझे बता दो। तभी यहाँ पर कैरब कहता है कि अब हम शाम को सब बर्थडे वंश भैया को सरप्राइज देंगे और कहते हैं कि गायू और उसके पापा को नहीं मालूम है। तभी यहाँ पर कहता है किसी को भी नहीं बताया है क्योंकि कैरब ने सबको मना करके रखा था कि वंश भैया को कोई बर्थडे विश नहीं करेगा। तभी यहाँ पर कहता है कार्तिक कहता है कि सबसे आखिर में सबसे प्यारा और मेरा अच्छा बेटा वही तो है। और तभी ये देख सुन करके कैरब आखिर में गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ। तभी यहाँ पर नायरा कहती है कि नहीं बेटा तुम भी इसके अच्छे बेटे हो, और सबसे दोनों को बराबर ही प्यार करते हैं। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि वंश अपने मम्मी पापा के साथ में गाड़ी में जा रहा होता है। तभी कहता है कि जब से कैरब आया है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है और सब उसी को प्यार करते हैं। देखो उसके बर्थडे में कितनी धूमधाम थी और मेरे बर्थडे में किसी को मालूम ही नहीं और किसी ने मुझे विश भी नहीं किया है। ये बात सुनकर के आखिर में उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन वहाँ पर गायू कहती है कि नहीं, आखिर में वो लोग कैरब को बर्थडे मनाते हैं और मेरे बेटे का बर्थडे क्या नहीं मना सकते हैं। लेकिन अभी उन लोगों को पता नहीं होता है कि अब वंश को देने वाले हैं सरप्राइज, इसी के कारण किसी ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाएगा कि यह सब देख करके सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि आखिर में क्या तुम्हारा क्या प्लान है, चलो अब हमें प्लान बताओ, हमें अब प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि वंश कभी भी आता होगा क्योंकि वह मैच खेलने गया ज़्यादा समय के लिए नहीं गया है और हम पूरी तैयारी करते हैं। और तभी यहाँ पर नायरा कहती है कि हम अपने कैरब का बर्थडे से अच्छा वंश का बर्थडे पार्टी देंगे। और यह बात सुनकर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी दादी कहती है कि कैरब तुम कितने शैतान बच्चे हो गए हो। और यह बातें सुनकर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा होती है गायू क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे है और उसे किसी ने विश भी नहीं किया है। और कहते हैं कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि तभी जो वंश के पिताजी होते हैं कहते हैं कि तुम जानती हो कि घर में कितनी प्रॉब्लम है और इसीलिए इस साल नहीं मनाए, हर साल तो मनाते ही हम बर्थडे इसका है लेकिन इस साल नहीं मनाएंगे तो क्या हो जाएगा। तभी एक तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कार्तिक अपने बेटे कैरब को अपने गोद में उठा लेगा और उसे लेकर के आखिर में जाएगा, बोलेगा चलो अब हमें बर्थडे की प्लानिंग बता दो, हम फिर उसी तरह सब तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अब वंश का पापा काफी गुस्सा होने लग जाता है उनके ऊपर, कहते हैं कि मुझे ड्राइविंग करने दो वरना मैं कहीं जाकर के ठोक दूंगा। और तभी यहाँ पर कैरब सबको समझा रहा होता है बर्थडे पार्टी की आखिर में ऐसी ऐसी तैयारी करेंगे। और कैरब कहता है कि हम एक जो होता है हम लाइट लगाएंगे जो वंश भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात सुनकर के सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी पार्टी कोई भी नहीं देगा क्योंकि हम दूसरी तरह से पार्टी देंगे, कोई और प्लान बताओ कैरब क्योंकि ये प्लान अच्छा नहीं है। इस प्लान को लेकर के कोई भी हाँ नहीं करता है सिवाय कार्तिक और नायरा के। ये बात सुनकर के सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं इस तरह पार्टी नहीं होगी। और
लेकिन नायरा और कार्तिक ने भी जिद कर ली है कि पार्टी हम इसी तरह करेंगे, हम तीनों एक साइड हैं और आप लोग एक साइड हो जाओ। जिस तरह आप लोग मनानी उस तरह मनाओ और हम लोग जिस तरह मना पाएंगे उस तरह हम अपने वंश के बर्थडे पार्टी मनाएंगे। लेकिन सबसे फेवरेट बर्थडे वंश का ही होने वाला है और पार्टी में होने वाला है अब बहुत बड़ा खुलासा, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा यहाँ पर कि सब लोग फटाफट की तैयारी, सब लोग प्यारों के प्लान के मुताबिक सारी तैयारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन दादी कहती है कि इस तरह बेटा ना बनाओ, क्योंकि मुझे डर लगता है इन सब पार्टियों में, क्योंकि ये सब भूत वाली पार्टियां हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन यहाँ पर सुनना और सुरेखा कहती है कि हाँ नहीं नहीं, इस तरह पार्टी नहीं मनेगी। तभी एक तरफ कार्तिक और कैरव और नायरा जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि पार्टी हम मनाएंगे तो इसी तरह मनाएंगे, वरना हम नहीं पार्टी मनाएंगे। तभी यहाँ पर इन तीनों के आगे पूरा परिवार झुक जाता है, कहता है कि तुम लोग की इच्छा जैसे मर्जी मनाना हो मनाओ, हमें क्या, हमें तो खाली पार्टी में शामिल होना है। इस बात को लेकर के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब नायरा के और कार्तिक और कैरव के खिलाफ कोई भी नहीं आ रहा है। सब लोग उसी के प्लान के मुताबिक हाँ कर देते हैं कि पार्टी तुम जैसी चाहो वैसी मनाओ। इस बात को देख करके अक्षत काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह अपने फ्रेंड के पास फ़ोन करता है, कहता है कि हाँ भगवान भी हमारे साथ है, क्योंकि आज रात एक पार्टी है, तुम लोग उस पार्टी में किसी तरह का भी भेष बना करके आ जाओ, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। इस बात को लेकर के आखिर में अक्षत बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज हमें इसको किडनैप करके ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक तरफ सब लोग खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी के मारे झूम रहे होते हैं। लेकिन अभी इन्हें नहीं पता होता है कि सबसे बड़ी मुसीबत अब आने वाली है गोयनका परिवार पे, क्योंकि यहाँ पर अब होने वाला है कैरव किडनैप, जिसे करवाएगा अक्षत। और अक्षत को क्या आखिर में देविका और नायरा उसे बेनकाब कर पाएंगे कि नहीं, तो जिसमें देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और जैसे ही नायरा अक्षत को जूस देने जा रही होती है उसके कमरे में, तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और तभी यहाँ पर कहता है कि मैं जा रही हूँ अक्षत को जूस देने और उसके पास लेकर के जाऊँगी, उसे जूस दे दूँगी, क्योंकि वह सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया था। इस बात को लेकर के देविका उसके कमरे में पहले ही पहुँच चुकी होती है, कहती है कि मैं जा देखती हूँ शाम की पार्टी से पहले इसे मैं यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि यहाँ इसने इसका कोई पता नहीं है ये कौन से प्लान अपने दिमाग में चला रहा है। इस बात को लेकर के यहाँ पर देविका उसे समझाने गई होती है, लेकिन एक तरफ उसके पीछे पहुंचने वाले हैं नायरा और कार्तिक, दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं। और वहां पर देखने को मिलेगा कि नायरा, देविका और कैरव, अक्षत दोनों एक साथ में होते हैं और दोनों लोग आखिर में दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं, जिसे देख करके अब नायरा होने वाली है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। क्या अब अक्षत का सारा सच सबके सामने आ जाएगा। तभी यहाँ पर कहता है कि तुम किसी चीज़ के लिए राजी नहीं होती हो, ना ही पैसों के लिए, ना ही मेरे साथ चलने के लिए, आखिर में किसी चीज़ के लिए तो राजी हो जाओ तुम देविका। और तभी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नायरा और कार्तिक दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे बार बार क्यों देखते रहते हो, तुम डाइनिंग टेबल पर मुझे देख रहे थे और अभी भी देखते हो। तभी यहाँ पर कार्तिक कहता है कि पता नहीं क्यों मेरी नजरें है, मैं जैसे मर्जी जिसको चाहूँ उसको देख सकता हूँ, तुम्हें कौन सा पहाड़ टूटा पड़ा है, आखिर में नजरें मेरी हैं, कहीं भी जा सकती हैं और अब क्या इन्हें कोई बांध के रखा जा सकता है। लेकिन एक तरफ दिखाया जाएगा कि देविका उसे उसके आगे हाथ जोड़ रही होती है कि हमारे बीच में जो कुछ पहले हुआ था अब मैं उसे भूल चुकी हूँ और तुम भी इसे बातें भूल करके अपनी नई जिंदगी जियो जा करके अक्षत, और हमारे चक्कर में फंसोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा फंस जाओगे। लेकिन यहाँ पर अक्षत उसके खिलाफ अब खड़ चुका है और अब देविका को पता चलने वाला है कि अब उसका कौन सा नया प्लान है, क्योंकि देविका पता कर रही होती है कि अक्षत का अब कौन सा नया प्लान है। और एक तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं और ये सीन देख करके नायरा क्या अब आखिर में अक्षत का पूरा सच जान जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अब आएगी देविका नायरा अंदर, लेकिन वह देविका को नहीं देख पाती है, खाली अक्षत को ही देखती है। और तभी नायरा बाहर से कहती है कि क्या अक्षत मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी अक्षत कहता है रुको मैं शर्ट पहन लूँ तब आ जाओ अंदर। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आएगा तभी नायरा देविका जाकर के एक बाहर जाकर के छुप जाएगी और वहाँ पर नायरा जैसे आएगी कहेगी उसे जूस देगी और कहता है कि मैं नायरा उसे जूस देकर के वहां से जा रही होती है। तभी यहाँ पर कार्तिक कहता है कि आखिर में अक्षत तुम एक रात रुक जाओ, क्योंकि आज शाम को वंश के बर्थडे पार्टी है, तुम बर्थडे पार्टी करके ही अपने घर तुम्हें चला जाना और मैं कह दूंगा ड्राइवर से वो तुम्हें छोड़ करके आ जाएगा। ये सब बातें देविका खड़ी सुन रही होती है और कहती है कि क्यों कार्तिक तुम अपनी मुसीबत क्यों पाल रहे हो, आखिर में इसे क्यों रोक रहे हो, इसे यहाँ से निकाल दो। लेकिन अब आने वाला है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि यहाँ पर अब पार्टी में होगा फुल धमाके एपिसोड और दोनों सब पूरे गोयनका
गुप्ता परिवार और सिंघानिया परिवार मनाएंगे हैवी पार्टी, और जिसमें वंश को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अब उसे पता नहीं है कि कैरब के ऊपर अब टूटने वाली है बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि अब कर लेंगे उसे किडनैप और उसके कुछ आकर के फ्रेंड कैरब को उठा ले जाएंगे, और जिसके कारण वहाँ पर उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम कैरब किडनैप हो चुका है। और जैसे ही उनके पास खबर आएगी वह 40 करोड़ रुपए मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे 40 करोड़ रुपए दो और तब तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।